वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर का दस्तखत करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब और तुर्की ने भी बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। अज़रबैजान, बल्गारिया, पैराग्वाय और कतर ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत किए। अर्जेंटाइन और आर्मीनिया ने बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस के मुसवदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशां हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा कि मैंने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने 2 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। डेवोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल फोरम में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। दोनों की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें हुई। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए, एमकेएम का मुतालिबा। एमकेएम रहनुमा और विफाक के वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा अब ख़त्म होना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गया, इसे फौरी ख़त्म किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं वे भी शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है। ये जो चाहें करें, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या कराची को विफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? सानिहा गुल प्लाजा पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से कराची में प्लाजों और फैक्ट्रियों को आग लगाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा कि सिंध हुकूमत ने अब तक मामलात पर बहुत सब्र से काम लिया। कुछ सियासी जमातें सानिहा गुल प्लाजा पर सियासत कर रही हैं। कोई भी सियासी जमात तनकीद करे लेकिन सानिहात पर सियासत नहीं किए जाए। मजीद बोले, लाशें जल्द लवाहिकीन के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। जाँ बहक अफराद की हर फैमिली को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कराची में सानिहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। छठे रोज़ भी मलबा हटाने और लाशें निकालने का सिलसिला जारी। हुकाम के मुताबिक 14 अफराद की शनाख्त हो गई। DNA से 8 अफराद की शनाख्त हुई। 48 लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है। उधर गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़या, MA जिना रोड पर लवाहिकीन की बड़ी तादाद जमा। इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस और रेंजर्स ने ख़वातीन को इमारत के अंदर जाने से रोक लिया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि गुल प्लाजा की इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे, तहकीकात कर रहे हैं। पूरी इमारत को एक बार फिर सर्च किया जा रहा है। लाशों और अहले खाना के DNA सैंपल लिए जा रहे हैं। चंद आज़ा ऐसे हैं जिनका DNA मुश्किल है। सानिहा गुल प्लाजा सिर्फ सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए अफसोसनाक वाक़या है। गुल प्लाजा के मामले पर सियासी बयानबाजी या मरूदुल इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत गुल प्लाजा के तमाम लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार करती है। रेस्क्यू, फायर फाइटिंग को थर्मल और दीगर ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। इमारतों में आग से लड़ने के लिए हिकमत और टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। रेस्क्यू पंजाब को अक़वाम मुत्तहिदा की सर्टिफिकेशन हासिल है। रेस्क्यू सर्विस पंजाब की तमाम तहसीलों में मुतारिफ कराई जाएंगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समाअत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की टाइम लाइन पर अमल दरामद न करने पर वज़ीर आला पंजाब को तलब करने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा कि हुकूमत ने टाइम लाइन पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पहले ही ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद ताख़ीर की जा रही है। तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके, सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद में रहते हैं। आइन और कानून पर अमल दरामद ना होने पर नाअहली की सज़ा हो सकती है।
ऑपोजिशन ने अरकान पार्लियामेंट के असासों को पब्लिक करने से रोकने के बिल की मुखालिफत कर दी। ऑपोजिशन रुकन असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली में अहम नुक्ता उठा दिया। कहा, कल असम्बली में असासों की इजाज़त से मुतलिक एक बिल पास हुआ है। अरकान पार्लियामेंट के असासों से मुतलिक बिल वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ इस बिल की मुखालिफत और लाताल्लुकी का इजहार करती है। अवामी नुमाइंदों को आला इखलाकी इक़दार का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने लगे तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, चमन, कोज़िकटॉप, शीलाबाग और रुई के गालों की बरसात। ज़ियारत, कान महतज़ई, रोद मुलाज़ई, अचकज़ई में बर्फबारी। नोशकी के मुख्तलिफ इलाकों में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। पारा चनार में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। वादी तीरा में बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। तूफ़ानी हवाओं के साथ तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला शुरू। कराची, जैकबाबाद, सेवन शरीफ, ठल, गड़ी खैरू में बादल खूब बरसे। दहाबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची में पानी के बहरान का खदशा। के इलेक्ट्रिक का दहाबीजी पंपिंग स्टेशन पर 11 kV शटडाउन का शेड्यूल जारी। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक कल सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रहेगी। बिजली की बंदिश की वजह से कराची को 60 मिलियन गैलन पानी कम मिलेगा। लियारी, सदर और चनीसर टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुतासिर होगी। बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बाइकआउट का इम्कान। बांग्लादेश के मशीर खेल आसिफ नजरल और खिलाड़ियों के दरमियान मुलाकात। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले से ICC को आगाह करेगा। बांग्लादेश टीम के भारत जाने से इनकार पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी वर्ल्ड कप के बाइकआउट का ऑप्शन मौजूद है। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी। जिम्बाब्वे की पूरी टीम को 128 रन पर ही पवेलियन भेज दिया। अली रजा ने 3 विकेटें हासिल की। मोहम्मद सयाम, मोमिन कमर और अब्दुल सुबहान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अगले मरहले में रसाई के लिए कौमी टीम को मैच लाजमी जीतना होगा। तलबा मुल्क का मुस्तकबिल हैं। वज़ीर आज़म नौजवानों की तरक्की के लिए भरपूर काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, वज़ीर आज़म लैपटॉप प्रोग्राम ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाया। तलबा अमली ज़िंदगी में भरपूर काम करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम इजलास। पंजाब में तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर अपने हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत दे दी। पंजाब में पहले ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव की। मरियम नवाज को ग्रीन पुलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का ग्रीन पुलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ाने की हिदायत। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अब कराची सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 200 मिलियन रुपए का नज़रसानी शुदा बजट मंजूर कर लिया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को फाल बनाने के लिए ज़रूरी अमले की फौरी भर्ती की हिदायत। बोले, हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मनसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेरे सदारत शोबा सेहत से मुतल्लिक़ इजलास अस्पतालों की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात करने और देर पा तजावीज़ पेश करने की हिदायत जारी। सुहेल आफरीदी का बड़े अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी अस्पतालों की बेहतरी का हुक्म कहा। गैर ज़रूरी रेफरल्स के बायस बड़े अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। आवाम की सेहत पहली तरजीह है, वसाइल की कमी को आड़े आने नहीं देंगे। अटक में घरेलू झगड़ा, 5 अफराद की जानें निकल गया। घरेलू झगड़े पर दामाद की फायरिंग से मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम नासिर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग का वाक़या हसन अब्दाल के नवाही गांव पिंड महरी में पेश आया। पुलिस जाँ बहक अफराद में निसार, नसीम, अख्तर, फलक और 2 साला कायनात शामिल। अमरीकी सदर की ज़ेरे क़यादत गज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब आज स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्के तकरीब वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर शहर डेवोस में मुनाकिद की जाएगी। उधर पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की, कतर, UAE, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया शामिल 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस अबूरी इंतज़ामिया के तौर पर किरदार अदा करेगा। अमन बोर्ड गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और तामीर नौ के लिए काम करेगा। पाकिस्तान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की बंदे से एयर इंडिया को तारीखी नुकसान। मालियाती साल के अख्तिताम तक भारतीय एयरलाइन का खसारा 1.6 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। एयर इंडिया को सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से हुआ। भारतीय एयरलाइंस को यूरोप और अमेरिका के लिए तवील रूट इख्तियार करना पड़ रहा है, जिससे उनके अखराजात में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है।